ठीक है, आर्टिकल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आर्टिकल्स में हम ये चीज़ देखेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे कैसे-कैसे किया जाएगा और कहाँ पे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके, इसको पढ़ना है कि वाक्यों में आर्टिकल के उचित प्रयोग का ज्ञान। देखो, आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि हम कहाँ पर ए लगाएँगे कहाँ पर एन लगाएँगे, कहाँ पर किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे, ओके। तो ये देखना होगा कि कहाँ पर ए का यूज़ सही रहेगा, एन का यूज़ सही रहेगा, दा का सही रहेगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आर्टिकल का यूज़ होता क्यों है? जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, तो पहले ये देखें कि रीज़न क्या है इसको करने का। तो देखिएगा, आर्टिकल का मेन पर्पज़ होता है, जब भी आप उसको पढ़ें, उचित प्रयोग का ज्ञान या शुद्ध शुद्ध रूप से उसका अनुवाद करने हेतु हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? ए एंड द आर्टिकल्स में आते हैं, ओके। आर्टिकल्स में हम बात करेंगे, आर्टिकल्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, ओके। इंडेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट क्या होता है, वो मैं बताने वाली हूँ। इंडेफिनिट में हमारे आते हैं ए और एन, ठीक है। ए और एन में ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ओके, और में नहीं होता इतना। ए और एन इज राइट। यहाँ पर हो गया। बात करेंगे दूसरा दा, ठीक है। दा दो दो दा जो होता है वो डेफिनिट में आता है। किस में आता है? दा डेफिनिट में आता है। जो जो मैं क्वेश्चन पूछूं, आंसर्स भी करते रहेंगे आप लोग। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले, और ए और एन जो इंडेफिनिट में पढ़ते हैं ना हम, ए और एन उसको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन देखेंगे। यहाँ पर ए या एन का प्रयोग अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। अगर अनिश्चित है कुछ चीज, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? अनिश्चित या इंडेफिनिट है तो हम वहां पर ए का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज डेफिनिट है, डेफिनिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। निश्चित होने पर नाउन के साथ दा का यूज किया जाता है, ओके। इंग्लिश इंग्लिश बच्चे बोल रहे थे, आज सुनाने के लिए बोला, आज ही बच्चे गायब हो गए। कह रहे मैम इंग्लिश कराओ, इंग्लिश कराओ। और जब इंग्लिश का नंबर आया सुनाने का, मैम तो चाहे कितना पढ़ा दे, लेकिन जब आपको सुनाने का मौका मिलेगा तो आप लोग सुनाएंगे नहीं। फिर अब मत बोलना कि मैम इंग्लिश की क्लास कराओ आगे। एक छोटा सा काम दिया था आप लोगों ने, उसी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देखिएगा, बात करेंगे यहाँ पर कि आई हैव अ पर्स। एक पर्स होना एक तरीके से क्या है, यहाँ पर ए लगाया गया है। आई हैव ए ना इंक पोट, आई ही सैंग अ सॉन्ग, हम राम इज अ बॉय। एक तरीके से हम यहाँ पे किस चीज के लिए लगा रहे हैं? किस चीज के लिए लगा रहे हैं? यहाँ पर अनिश्चितता के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बात पढ़ी थी ना, ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। सब किसके लिए किया था? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक एक चीज के लिए होता है, ओके। एक के लिए होता है। जो जैसे कि हम बात करें, आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है। दिस इज एन इंक पोट, ये एक इंक पोट है। ही sang a song, उसने एक गाना गाया। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ये सब सिंगुलर को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज होगा ए और एन का। ए और एन लोगों को, अब लोगों को पता है कि ए और एन का यूज एक के लिए होता है मोस्टली, वो बात सही है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर ए लगाएं और कहाँ पर एन लगाएं। अब हमें यही समझना है। ए और एन के इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, जब हम बात करेंगे ना प्रथम ध्वनि की, प्रथम ध्वनि बोलते हुए, चाहे हिंदी हो इंग्लिश का, एक तरीके से बात करेंगे कि जब प्रथम ध्वनि किस प्रकार से आती है कि प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है। क्या होनी चाहिए? वो वोवेल्स होनी चाहिए, स्वर होनी चाहिए, तो एन का प्रयोग होगा, अन्यथा ए का होगा। अगर वोवेल्स की साउंड आ रही है, सिर्फ ये मत सोचना कि ए ई आई ओ यू जो आपके वोवेल्स होते हैं उन्हीं के सामने लगता है। मैंने ये बात आपको नहीं बताई यहाँ पर। मैंने बताया आप लोगों को क्या कि क्या कि अगर आपकी फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जो है साउंड की, वो स्वर है, ए ई आई ओ यू के अलावा भी अगर है, तो वो तब आप वहां पर क्या यूज करेंगे? तब आप वहां पर एक तरीके से एन का यूज करेंगे, अन्यथा वहां पर आप ए का यूज करेंगे, ओके। अब आपको यही चीज देखनी होगी। क्या चीज देखनी होगी? ये चीज देखनी होगी एक तरीके से कि फर्स्ट साउंड आप कैसे मतलब पहचानोगे, ओके। जरूरी नहीं है कि वर्ड के सामने आपका यू लगा है तो यू, ठीक है, यू लगा है तो यू का मतलब ये नहीं होगा कि यू लगा हुआ है तो आप इसमें आप एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे वोवेल्स में आता है, ए आई ओ यू में आता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आई है तो आई के साथ एन ही लगा देंगे, नो। आप सिर्फ इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इनकी वजह से। ये है एक रीजन, बट अकेले नहीं है। हमें फर्स्ट साउंड भी देखनी पड़ती है। फर्स्ट साउंड के अकॉर्डिंग हमें अपने वोवेल्स का यूज करना होता है, ओके। बात करेंगे यहाँ पर
देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को वोवेल्स माना गया है। बात करेंगे यहाँ पर क्या कि अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को वोवेल्स माना गया है। कई शब्द इन वोवेल से तो शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है यह उस शब्द के उच्चारण की। यदि उच्चारण की प्रथम ध्वनि व्यंजन है, मैंने क्या बोला था कि व्यंजन है अगर, तो आप वहां पे नहीं लगाएंगे। प्रथम ध्वनि भी डिसाइड करेगी मेन चीज को। ठीक है, तो ए का प्रयोग करेंगे अगर प्रथम ध्वनि व्यंजन है आपका। ठीक है, कॉन्सोनेंट है होगा। और यदि ध्वनि स्वर है, वोवेल्स है, तो फिर एन का प्रयोग होगा। आप लोगों को बात समझ में आई? अगर आपसे सिंपल पूछे कि एन का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप सिर्फ ए ई आई ओ यू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जहाँ पर फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड जो भी आप बोल रहे हैं उसकी फर्स्ट साउंड कैसी है, वोवेल्स है, तो आप उसमें ए ई आई ओ यू हो या कुछ भी हो, आप वहां पर एन लगाएंगे, अदरवाइज आप ए लगाएंगे। ठीक है, जिस शब्द के पूर्व हमें ए या एन लगाना है, यदि उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर में उच्चारित है, तो एन लगाएंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, अब हिंदी स्वर, आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से नहीं है। तो जिस शब्द के पूर्व हमें ए या एन लगाना है, तो उस समय क्या है, उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारित है, तो एन लगाए, अन्यथा ए का प्रयोग करें। अब आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो पता होगा कैसे कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से आ जाते हैं, ए आ ई बड़ा ई, जो आपके ये ऊ होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्वर माने जाते हैं। किसके? हिंदी वर्णमाला के। मैं इसको क्यों पढ़ा रही हूँ ना, आप लोगों को भी समझ में आने वाला है आगे। ठीक है, सिर्फ हम एक चीज नहीं पढ़ लेते कि सिर्फ ए आई ओ यू देखा, उसको लगा के आपने एन लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। ओके, जबकि अंग्रेजी में मात्र 5 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से 5 माने गए हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 माने गए हैं, अदरवाइज हमारे हिंदी भाषा के ये हैं। और जब हम इसको लिखेंगे तो तब हम हिंदी भाषा के इन शब्दों का बहुत ध्यान रखेंगे, तब हम ए एन और एन और ए का यूज करेंगे तब। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछती हूँ, अभी मैं आपसे ऐसे ही पूछती हूँ, जल्दी से मुझे बताएं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के लिए आप क्या लगाएंगे? यू से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला। जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में कि अम्ब्रेला के लिए आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? यस, अमृता का आया एन। यस रिशु, वेरी गुड, एन लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए एन लगाओगे या ए लगाओगे? आंसर आना चाहिए बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी के लिए बताओ जल्दी से। रिशु का आंसर है एन। यूनिवर्सिटी के लिए क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएं। यूनिवर्सिटी, ए लगेगा। यस अमृता, यस दीपिका, यूनिवर्सिटी होगा वहां पर। ए जो है ना, ए हमारा क्या है, ए हमारे की इसमें यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, बेशक उसमें यू लग रहा हो, लेकिन साउंड हमारी हिंदी वर्ड, जो हिंदी के हमारे स्वर हैं उसमें नहीं लग रही, बल्कि यूनिवर्सिटी यू से साउंड हो रही है इसकी। ठीक है, और एक बात बताओ आप मुझे, अगर हम बात करते हैं ओनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्ट में आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे या एन लगाओगे? होनेस्ट में, होनेस्ट में जल्दी से बताओ, होनेस्ट के लिए क्या लगाएंगे, ए या एन? आंसर करें, ए या एन हो। अब लेकिन शुरू तो एच से हो रहा है वहां पे, एन क्यों लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताएं। एच से शुरू हो रहा है होनेस्ट, तो एच तो हमारा इंग्लिश में होता नहीं है, उसमें स्वर में एच साइलेंट है। यस, सिर्फ ये नहीं देखना कि वर्ड हमारा एच से शुरू हो रहा है तो एच में तो हमारा ए आई ओ यू में नहीं आ रहा है, हमें फोकस करना है सिर्फ साउंड पर। यस, साउंड तो ओ का आ रहा है ना उसमें, ओनेस्ट। ठीक है, तो एन ओनेस्ट होगा। और यूनियन, देखो यूनियन शुरू तो यू से हो रहा है। ओके, यूनियन शुरू यू से हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनियन, तो यू आ रही है साउंड, यू नहीं आएगी हमारी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए लगाते हैं। और ओ देखो, 1 रुपी नोट, वन में देखो ओ लग रहा है हमारा, ए ई आई ओ यू का ओ आ रहा है, बट लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वन, वन में आ रहा है, तो इसकी साउंड में हम ए लगाएंगे। ठीक है, तो शब्द का उच्चारण जो होता है, फर्स्ट लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी अगर मैं यही वाली बात मैंने लिख रखी है यहाँ पर कि जो फर्स्ट लेटर है ना, वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि।
अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है। जिन अक्षरों को स्वर ए आई ओ यू माना गया है उस उनका प्रयोग बहुत बार व्यंजन की तरह होता है। बहुत बार व्यंजन की तरह होता है। बहुत से व्यंजन स्वर का कार्य करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, हो सकता है कि शब्द का प्रथम अक्षर एम एफ एन इनसे हो, लेकिन फिर भी उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर हो, तो ऐसे शब्दों के पूर्व हम एन का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या, देखो वैसे तो लगेगा हमारा ये एम एफ एच किसी और से शुरू हो रहा है, ए आई ओ यू से शुरू ना हो करके, लेकिन फिर भी एम से हो रहा हो, एफ से हो रहा हो, फिर भी हम वहाँ पर एन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने सारी बात डिसाइड करी। ए एन में आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। आप कुछ भी याद मत करो, आप बस इतना ध्यान देखो कि फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड जो भी है उस वर्ड की फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब उसकी क्या है, क्या चीज़ शो हो रही है। अगर हमारे हिंदी के इनके स्वर में आ रहा है तो फिर आप एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। एम एल ए, एम एल ए देखो वैसे तो एम से शुरू हो रहा है एम एल ए, लेकिन एम एल ए या एम पी होगा तो आप ए लगाओगे या एन लगाओगे एम एल एम पी के लिए, एम एल ए और एम पी के लिए? एम एल ए शुरू हो रहा है एम से, एम पी शुरू हो रहा है एम से, लेकिन आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? एन यूज कर रहे हैं, क्योंकि एम ये ए से शुरू हो रहा है, एम पी एम एल ए वाली साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पर हम दीपिका क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? एफ आई आर एफ से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड हम आ रही है एफ वाली, ए वाली, तो हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं। ओके, बातें क्लियर? एच डी ओ, एच डी ओ एस से हो रहा है, ठीक है। आई हैव एन एक्सरे मशीन, ओके, एक्स है ना, तो एक्स भी ए से साउंड हो रहा है इसका। अब हम बात करेंगे, आपको मैंने ये तो समझा दिया ए और एन का कहाँ कहाँ होगा, ये बात हो गई। यस, एन एफ आई आर वगैरह जो भी हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने वाली वेयर टू यूज ए और एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। किससे पहले किया जाएगा? हमेशा ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर के लिए किया जाता है आपका, ठीक है। यस, सिंगुलर कि जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। क्या? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। राम हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। यहाँ पर क्या चीज शो हो रही है आपकी? सिंगुलर चीजें। और सिंगुलर के लिए हमेशा आप क्या लगाएंगे? और कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। भाई यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो 5 मिनट कितना, ठीक है। राम हैज एन अम्ब्रेला, राम के पास अम्ब्रेला है, ठीक है। ये एक चीज की वाली बात हो रही है, इसलिए हो रहा है। यदि नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है और उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, यदि एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आया है तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब से पूर्व लगाते हैं। देखिएगा, जब आपका एडवर्ब वगैरह ये सब चीजें आती हैं, इनको हम कैसे करते हैं। अब हमें बात करनी है कि आर्टिकल्स का यूज जो होगा वो किस प्रकार से होगा। कि यदि नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है तो क्या होगा? उस एडजेक्टिव के पहले क्या लगाते हैं हम? आपका आर्टिकल से लगाते हैं। यदि एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आया है तो ए और एन का प्रयोग एडवर्ब से पूर्व लगाते हैं, चाहे एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, ठीक है। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इस तरीके से क्या होगा आपका यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। जैसे कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर? उसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं ना। किसकी, कौन ब्यूटीफुल है? सीता है। सीता क्या है? नाउन है। नाउन एक तरीके से ब्यूटीफुल गर्ल है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसलिए ए जो लगेगा ना वो ए ब्यूटीफुल से पहले लगेगा। कब लगेगा? ब्यूटीफुल से पहले लगेगा। ऐसे ही हम बात करें, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया ना इसका। सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट से पहले क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। कि जो सीता है, सीता की एडजेक्टिव जो विशेषता क्या है, वो कैसी लड़की है? वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट उसकी विशेषता है। यहाँ पर जो जो विशेषता को बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा ध्यान रखना कि नाउन ये कहाँ पे लगेंगे आर्टिकल्स? नाउन से, उससे एडजेक्टिव से पहले लगेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो एडजेक्टिव तो होता है नाउन की विशेषता बताना, लेकिन और भी ज्यादा स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि क्या? एक तो हो गया, एक तो होता है सुंदर होना, एक होता है बहुत ज्यादा सुंदर होना, ठीक है। उसकी भी विशेषता को स्पेसिफाई किया जाता है कि सी इज ना एक्सट्रीमली, तो इससे भी पहले एन लगेगा। आप ये ना सोचे कि पहले एक्सट्रीमली लगा दे फिर एन ब्यूटीफुल लगा दे, नो, ए ब्यूटीफुल लगा दे, नहीं, इससे पहले एन यूज होगा, तब जाके आपका एडवर्ब जो आता है ना, उसकी विशेषता जो बताई जाती है उससे भी पहले एन लगेगा। हमेशा एन या ए जो भी होगा, ध्यान रखना इन सबसे एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले होता है।
ओके। प्रोफेशन से पूर्व निम्न प्रकार से एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम बोले वो एक टीचर है, वो एक टीचर है तो वो क्या हो जाएगा, ही इज अ टीचर। वह क्या है, मिस्टर, यस ही इज अ टीचर, मिस्टर सरन इज एन इंजीनियर। एक मिनट रुको। बहुत बड़ा है तो सिलेबस, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो ही इज अ टीचर, मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर, यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ इनके प्रोफेशन से पहले हम आई या एन का यूज कर रहे हैं। एक्सट्रीमली वाक्य, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में वोट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जब आपको कोई आश्चर्य होता है किसी चीज को लेकर के, कोई शौक होता है उस चीज को लेकर के, ठीक है, तो आप वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। जैसे कि कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग देखी तो आप बताएंगे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी अच्छी लड़की है। इस तरीके से जब आपको कोई आश्चर्य व्यक्त होता है या कोई भी होता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी वाले सेक्शंस में आता है, तो उनसे हम पहले लगाते हैं। हमेशा किससे पहले लगाएंगे, जो ए या एन पहले लगाए जाएंगे। ओके। अगर हम बात करते हैं प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में, तो और ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रति माह हो या प्रति वस्तु कीमत हो, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि क्या, सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, एक तरीके से वो पर 12 किलोमीटर कितने दिन में मतलब कितने टाइम में दौड़ती है, दौड़ सकती है, एन आवर, 1 घंटे में। तो यहाँ पर हम प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत या टाइम का जो यूज करते हैं, हम उससे पहले एन लगाते हैं। बस इतना देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आई अर्न 20,000 रुपीज, कितने, 20,000 रुपीज अ मंथ। प्रति माह में कितना कमाता हूँ, प्रति माह हो या प्रति वस्तु कीमत भी हो, तो वहां पर आप ए या एन का यूज करते हैं। और जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ गिनती बताने वाले शब्दों हेतु, जैसे 100, 1000, 1000 के लिए आप क्या लिखेंगे, ठीक है, 1000 के लिए आप 1000 लिखेंगे, ठीक है, 215, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपकी कुछ गिनती बताने वाले शब्दों हेतु, जैसे कि 100, 1000, अ मिलियन, अ डजन, देयर एंड अ हाफ किलो। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, आ का यूज कर रहे हैं। ओके, जब कुछ गिनती बताते हैं हम ऐसे नहीं लिखते 1 डजन, 1 दर्जन। आ दर्जन लिखेंगे तो आ दर्जन का भी मतलब होता है 1 दर्जन, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1000, हम 1000 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 1000, अ मिलियन, इसका भी मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर उस चीज के बारे में बता रहे हैं। कुछ गिनती बताने वालों के लिए यूज होता है, जैसे कि क्या, ही हैज 1,000 रुपीज, उसके पास क्या है, 1,000 रुपया है। ही हैज 1,000 रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने वहां पर लिख दिया ना, ही हैज 1,000 रुपीज, ठीक है, तो इसका मतलब ए का हो जाएगा। आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास कितने पेन है, 100 पेन्स है। 100, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए तो एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी से उसकी कंपैरिजन करते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा कोई क्रूर क्रूर है, निर्दयी है, हम उसकी तुलना उसी व्यक्ति से करते हैं, जो ऐसा होता है पास्ट में, हिस्ट्री में। जैसे कि कोई हिटलर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। हिटलर एक तरीके से, आप किसी को भी अगर कोई ज्यादा गुस्सा करता है घर में, या एक तरीके से बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करता है, तो हम ये नहीं बोलते उसको कि बिल्कुल ये तो हिटलर है। हिटलर मतलब आप उसको ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हिटलर की तरह है, इस तरीके से। जैसे कि ही इज अ हिटलर, यानी कि वो हिटलर की तरह है, ए से आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आप किसी की विशेषता बताते हैं तो भी आप ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कि ही मतलब ए का यूज करते हैं या एन का। ही इज अ हिटलर, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे उसके नेचर है ना उस व्यक्ति का, आप उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि तुम्हारा नेचर तो बिल्कुल हिटलर की तरह है। ओके, लेकिन कोई बहुत अच्छा सीधा साधा है एक तरीके से, तो या बहुत अच्छे से है, तो उसको बोलेंगे ही इज अ गांधी। आ लगा के आपने क्या कर दिया उस व्यक्ति की, आ लगाने से, ए लगाने से उसकी कंपैरिजन गांधी से कर दी है, यानी कि वो कैसा है, एज ग्रेट एज गांधी, जैसे गांधी थे उनकी तरह है। ओके, ये बात हो गई। आगे देखेंगे हम, हाँ, जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्वी एन का प्रयोग किया जाता है। क्या, यहाँ पर बात की गई है जाति विशेष को व्यक्त करते हैं जब, जैसे हम किसी एक जाति को बताते हैं, जाति कैसी, कि वो एनिमल है या वो एक तरीके से पक्षी है, वो भी तो उनकी जाति होती है ना। तो जब हम इनको जाति को डिनोट करते हैं तो भी हम ए एन का यूज करते हैं, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना कहाँ पर, सिंगुलर
सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए होता है, काउंटेबल वो जिसको गिना जा सकता हो, काउंटेबल, ठीक है। नाउन अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं। जैसे कि अ डॉग इज एन एनिमल, डॉग एक क्या है, उसकी जाति क्या है, एनिमल है, ठीक है, डॉग एक एनिमल है। अब पिकॉक इज अ बर्ड, पिकॉक क्या है, एक बर्ड है। ये जो ए से कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम उसका, ये ए और एन जो लगा रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि वो इस जाति से है, उससे है, तो यहाँ पर उसको काउंटेबल नाउन की तरह एक तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे कि अब हमने बात की थी फ्रेजर्स वर्ब्स पढ़ाई थी आपको, उसी तरीके फ्रेजल वर्ब्स की कुछ फ्रेजेस आती हैं। ये कुछ फ्रेजेस है, हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने इसमें स्लाइड में लिख रखी हैं, इनके साथ हमेशा ए या एन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस होती हैं, इनमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से। इन अ फिक्स हो गया, ठीक है, इन अ फिक्स होता है किसी मतलब दुविधा में होना, इस तरीके से। इन अ हरी, जल्दी में होना। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल का मतलब होता है शॉर्ट में बताना। मेक अ नॉइस, मेक नॉइस कभी नहीं लिखोगे आप, आपने देखा भी होगा, आप हमेशा से क्या लिखते आए होंगे, मेक अ नॉइस, ए यूज किया होगा। ये कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें ए का यूज हमेशा होता है। कीप अ सेक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट को रखना है, बनाए रखना है, ठीक है। इनमें ऐसी वो फ्रेजेस हैं जहाँ पर ए का यूज होता है। एज अ रूल, एज 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 एट अ डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ही बोलते हैं, हमेशा एट अ डिस्काउंट ही बोलते हैं, ओके। गो फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जाना। टेक अ बाथ, टेक बाथ कभी नहीं बोलते, टेक अ बाथ ही बोलते हैं, ठीक है। टेक इनकी यूज होता है। हाफ अ किलो, एज अ मैटर ऑफ चॉइस। टेल ए लाई, टेल ए लाई ही बोलते हैं, झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई होता है। हैव अ गुड एजुकेशन, टेक वन इंटरेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट, इस तरीके की होती है यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें कैसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं इसका, इसका सेंटेंस यूज कर सकते हैं। स्पीडली रिवीजन है, अदरवाइज तो बहुत आराम से हो सकता था, बट अभी आपको बहुत सारी चीजें भी कवर करानी है, तो थोड़ा जल्दी रहेगा, नोट्स आपको अच्छे से मिल ही जाएंगे। कि ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, यानी उसके पास क्या है, गुड नॉलेज है, ठीक है। ही हैज अ गुड नॉलेज, यहाँ पर ए यूज हो रहा है। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ए इसके साथ में यूज किया जा रहा है, ओके। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, टेक बात नहीं टेक अ बात होगा, इनको आप अलग से नहीं करोगे। डोंट मेक अ नॉइस, आवाज नहीं करिए, शोर नहीं करना है। मेक अ नॉइस, ए का यूज किया जा रहा है, क्योंकि मैं अब आपको रूल यही पढ़ा रही हूँ कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ए और एन का यूज होता कहाँ पे है, आर्टिकल्स का, वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ए एन का प्रयोग निम्न स्थितियों में ना करें, जैसे कि क्या, किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व, अगर पहली बात तो प्लूरल में होता ही नहीं है, क्योंकि सिंगुलर में होता है सिर्फ, ओके, सिंगुलर में होता है, प्लूरल में यूज यहाँ पर नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन से पूर्व, जैसे कि हम बात करें कोई देश, राज्य, शहर, दिन, माह, व्यक्ति, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अगर नाउन वगैरह पढ़ेंगे तो तब उसमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर बात करें कोई शहर है, कोई दिन है, कोई माह है, कोई व्यक्ति है, वस्तु के नाम से पहले कभी भी हम एक तरीके से क्या नहीं करते, ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ओके। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व, अनकाउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल के लिए बताया था ना मैंने, काउंटेबल जो जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते हो। काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। एडवाइस, एकमेंडेशंस, ये आप वर्ड्स पढ़ लेना, ग्रुप में मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स को पढ़ लेना, इनका मीनिंग देख लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। ये सारे सेंटेंस वही है जहां पर बताया गया है एक तरीके से आपका ए और एन का यूज नहीं करेंगे। इंडिया हैज अ मेड गुड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, ओके, प्रोग्रेस हो गया, ये वही वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ में चाहे एडवाइस हो, रिकमेंडेशन हो, बैगेज हो, लक हो, लगेज हो, न्यूज हो, परमिशन हो, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस से पहले नहीं लगाएंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, आप इनको गिन नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए जब गिन नहीं सकते तो ए और एन का यूज ही नहीं होगा वहां पर, क्योंकि ए एन हमारे से काउंटेबल के लिए होता है मोस्टली, ठीक है। मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक्स, वाइन, ब्यूटी, इस तरीके से। अनकाउंटेबल नाउन्स के पूर्व जब ए एन का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है। अनकाउंटेबल को भी क्या बनाया जा सकता है, काउंटेबल बनाया जा सकता है, या एक तरीके से इनके प्रयोग से ही नाउन को काउंटेबल होने का पता चलता है। जैसे कि क्या, अगर हम बात करें आई हैव अ गुड न्यूज, वैसे तो न्यूज के लिए नहीं लगाओगे, लेकिन आपने क्या लगा दिया कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, एक हमारा काउंटेबल हो गया कि मेरे पास कैसी न्यूज है, आई हैव अ न्यूज, तो आप न्यूज से पहले ए नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, तो तब आप वहां पर क्या लगाएंगे, तब आप वहां पर आई हैव अ गुड न्यूज लगाएंगे। आई हैव अ मिल्क बार,
मेरे पास क्या है, मिल्क बार है, तो आप यहाँ पर ये लगाएँगे बस, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अभी पढ़ा है सिर्फ़ ए और एन का यूज़। अभी द का पढ़ाऊँगी जो डेफ़िनिट है, ए और एन का पढ़ के आएँगे आप लोग, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? एक बार पढ़ के आना, नहीं समझ में आता तो फिर मैं कल बताऊँगी। लेकिन ऐसे मत करना कि जैसे आज फ्रेज़ल वर्ब सुननी थी तो बच्चे ही गायब हो गए क्लास में से, ठीक है? लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताएँगे, ओके? तो ये आपका कंप्लीट होता है, इसको हम फिर आगे कल डिस्कस करेंगे, ओके? तो ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना आप लोग। कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बताना मुझे, ओके? ओके?